जय हिंद। भारत और भारत के बाहर के सभी मेरे प्यारे मित्रों, हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। आज है 15 अगस्त और 75वां जो अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा भारत, उसमें मैं आप सभी को शामिल करना चाहता हूँ। आ जाओ मेरे साथ खेतों में सोहन भाई के साथ। राम राम सोहन भाई। राम राम भैया। आ जाओ, छाते की ज़रूरत है। हम आज झंडा वंदन करने वाले हैं बीके बनाना की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। ठीक है सोहन भाई, हाँ भाई। कैसा है केसर पूरा? बस बढ़िया, मस्त। मस्त। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरुआत की है केसरपुरा से। जो भी चीज़ होती है सामने खेत में है जितेंद्र जी, जहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फील्ड लगा है। और एक्चुअल में हर किसान ने तो अपने खेत पर झंडा वंदन करना चाहिए। हम भी खेतों में ही पहुँचे हैं, किसान करते ही हैं, खेतों में ही झंडा वंदन करते हैं। सोहन भाई दिखाऊं मैं झंडा वंदन? ये कॉटन का खेत है, देखो इसमें झंडा वंदन दिखाता हूँ मैं। नेचुरल झंडा वंदन देखना है। सफ़ेद फूल है, लाल फूल है केसरी, और हरा पेड़ है। ठीक है, ये कुदरत खुद झंडा वंदन कर रही है। देखो दिखाता हूँ मैं। हाँ सोहन भाई देखो, केसरी फूल भी है, सफ़ेद फूल भी है और हरा पेड़ है। तीनों रंग, हमारे ध्वज के तीनों रंग किसानों के खेतों में लहला रहे हैं। जय हिंद जितेंद्र भाई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खेत पर झंडा वंदन किया आज आपने। एक्चुअली भारत देश जैसा आज़ाद हुआ है ना, मैं किसानों को चाहता हूँ कि वो अपने कर्जे से भी आज़ाद हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाए। सोहन भाई लोग क्या गजब तो एक बनता है यार आपको झंडा। जितेंद्र भाई, एक एक पत्ता आ गया भाई आपके खेत का। एक से दो पत्ते आ गए। 2 पत्ते आ गए। हाँ, कौन सी तारीख का प्लांटेशन था ये? 7 तारीख का। 7 तारीख। और आज 15 तारीख है। 15 ठीक है, 7 तारीख को अपन ने प्लांट किया था। 7 दिन के अंदर सोहन भाई ये मैच्योरिटी का सिम्टम जी। ठीक है। और पौधे से पौधा 9 फीट है, लाइन से लाइन 5 फीट है। क्या बात है। मक्के के दाने भी 2-2 पत्ते आ गए। 2-2 पत्ते आ गए। केसरी रंग आ गया है ना? हरा रंग ऑलरेडी है और सफेदी हमारे जितेंद्र भाई ने पहन रखी है। और ये 2 पौधों के बीच में मक्का लगी है। मक्का भी आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 पौधों की दूरी 9 फीट है। बीच में 6 मक्का के दाने हैं जो अंतर्वर्ती फसल के काम में आएंगे। लेबर पेमेंट पूरा निकाल देंगे ये। और उसके बाद ये मक्का के जो टोटे रहेंगे वो यहाँ पर आच्छादन का काम करेंगे, कचरा मल्चिंग का। आगे देखो यार 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्लाट सेट हो गया है। 2 पत्ते ये 2 पत्ते आ गए हैं सोहन भाई। ये वाला पौधा लगा था, ये गोबर की ड्रेंचिंग है। अभी प्लांटेशन करते समय आपने कीचड़ बना के लगाया, कीचड़ बना के, है ना? उसमें वाइसेनोमेटा और पोटेशियम हुमेट और कीड़े भगाने की दवाई। उसके बाद कितनी ड्रेंचिंग हुई है कि गोबर की हुई? एक और एक कल हुई है। एक कल हुई पोटेशियम हुमेट और सल्फर और कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, कीचड़ बना के लगाया। एक ड्रेंचिंग गोबर की, दूसरी ड्रेंचिंग पोटेशियम हुमेट, सल्फर WDG और कैल्शियम नाइट्रेट। 3 ड्रेंचिंग हुई है। 2 पत्ते खेत में आए हैं। 7 दिन हुआ है प्लांटेशन को। 5x9 बीके बनाना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप जितेंद्र धनगर है और हम पूरे नर्मदा बेल्ट में काम कर रहे हैं। अभी आगे गुजरात में भी आने वाले हैं, महाराष्ट्र में ताप्ती बेल्ट पे आने वाले हैं, बुरहानपुर से लेकर के नंदुरबार तक। हर वो किसान जो कर्जे में है, गांव के अंदर हम फाइंड कर रहे हैं, उसके पास पानी होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए और खुद खेत में काम करे जितेंद्र भाई के जैसे खड़े होकर। पौधा, खाद, लेबर पेमेंट, निंदाई गुड़ाई, कल्टीवेशन, सारा खर्चा बी किसान ग्रुप दे रहा है। आइए आप भी शामिल होइए इस 15 अगस्त 75वें अमृत महोत्सव के साथ में। जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे हम कर्जे से आज़ाद हुए। बिल्कुल। आइए प्लॉट देखते हैं। क्या बात है यार जितेंद्र भाई, आपके यहाँ फील्ड तो चकाचक हो गई है। इसमें सभी पौधे सेट हो। इल्ली थी, है ना? ये इल्ली का खाया हुआ है। काफ़ी सारे किसान पूछते हैं कि ये जो
डॉट्स आते हैं, ये क्या है? ये इल्ल ने खा लिया था, उसके बाद आपने इसमें स्प्रे किया था ना? ये मिट्टी का नहीं, ये तो पानी। हाँ, ये पानी है, ये यहाँ पर है। मिट्टी का स्प्रे किया ना? हाँ। नए पौधों पर नहीं दिख रहा है, पूरा क्लीन है प्लांट। ये सोहन भाई पूरा क्लीन पत्ता है। इस तरह की सेटिंग चाहिए, 7 दिन के अंदर कैसे सेटिंग होती है इस तरह का चाहिए था सिस्टम आपको। ये जो मक्का है ना, इस पे भी मिट्टी का स्प्रे करना है। हाँ। वीएम स्प्रे। हाँ। ये एक दिन बाद लगा ना नीचे का कट? हाँ, ये 7 को लगा, वो 6 को लगा। वो 6 को लगा। हाँ। मैं ऊपर के कट में आया था ना आपका जब प्लांटेशन हो रहा था। पौधे तो सेट हो गए, एकदम बढ़िया। ये वो मजदूरों को लगाते नहीं आ रहा था नहीं? ये इस तरफ से देखोगे तो आपको 4.5 फीट दिखेगा। हाँ, ठीक है सोहन? 4.5। इस तरफ से देखोगे तो 5 फीट दिखेगा। 5 फीट। एक्चुअल में अगर पौधे से देखो, आप वहीं रहो, दूर रहो, मैं दिखाता हूँ। इस पौधे से अगर काउंटिंग करना है, ठीक है, इस पौधे से अगर काउंटिंग करना है तो यहाँ पर है 5, लेकिन हमारा पौधा है 10 पे। 10 पे उसमें दिख रहा है कैमरे में? हाँ। यहाँ से है 5, हाँ। लेकिन सामने पौधा नहीं है, सामने नहीं है, 10 पे पौधा है। यहाँ से है 9, ठीक है। मतलब इस पौधे से अगर सराउंड की बात करें तो ये पौधा भी आता है 7.5 फीट। अच्छा, मतलब सराउंड ग्राफ आपको मिलेगा 7.5 फीट के ऊपर। लेकिन अगर हवा और तूफान अंदर आना है तो ये 4.5 फीट दिखेगा। इधर दिखाएंगे सोहन भाई तो जी, गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। इस तरफ दिखाएंगे तो 5 फीट दिखेगा, क्योंकि पत्ते से पत्ता ओवरलैपिंग होगा। अब ये जो पौधा बड़ा होगा और ये जो पत्ता निकालना है, अगला पौधा आगे है, वो जो पत्ता निकालेगा वो वहां पे जाएगा, तो आमने सामने नहीं आएगा, जिगजैग आएगा। इसको बोलते हैं जिगजैग, जेड आकार में। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बनाना फार्मर को इन सारी बातों का अनुसरण करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जितने भी नर्मदा बेल्ट पे कर्ज वाले किसान हैं, सोहन भाई से संपर्क करें। आप संपर्क कर सकते हो माचलपुर में संदीप किसान से। 94 249 38 222 ये सोहन भाई का नंबर है, और 76 488 38 222 संदीप किसान का नंबर है। पूरे नर्मदा बेल्ट में कोई भी कर्जदार किसान और पानी है, उसके यहाँ ड्रिप है, तो केले की खेती में पूरा पेमेंट बी किसान ग्रुप लगा करके उनके साथ आगे बढ़ने को तैयार है। 75वें अमृत महोत्सव में हम आपके साथ में हैं। कर्जे से आपको आज़ादी दिलाने के लिए साथ में चलने को तैयार है। कंडीशन है कि आप क्या हमारे साथ चलने को तैयार हो? इस नर्मदा बेल्ट को पूरे भारत का सबसे बड़ा केले का बिजनेस हब बनाना चाहते हो तो यही ग्राफ सक्सेस है। 5x5 5x6 में एक्सपोर्टर आता नहीं, केला लेता नहीं। डोमेस्टिक में ही अगर आपको बेचना हो तो फिर आप जैसा कर रहे हो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक्सपोर्टर को इन्वाइट करना है, इसलिए मैं इस ग्राफ पे जा रहा हूँ। भले ही बेचूंगा मैं डोमेस्टिक में, लेकिन ज़्यादा बड़े बायर को अगर इन्वाइट करना है तो इस तरह का ग्राफ जिसमें ज़्यादा पत्ते रहे वही सक्सेसफुल है। क्या बात है, इसमें तो 2-3 पत्ते नए आ गए, 3 आ गए, डंडा भी मोटा हो रहा है। यस, बीके बनाना है। ये गोबर की ड्रेंचिंग है। ये ड्रेंचिंग करने से नीचे एक मल्चिंग जैसी लेयर बनती है, मल्चिंग नहीं होगी। हाँ, इसलिए ड्रेंचिंग कराते हैं। मक्का को स्प्रे देना पड़ेगा भाई, है ना। पूरा खेत एकदम अपनी लहलहाट पर है, और धरती माँ से यही कामना करूँगा कि हमारे किसानों को कर्ज मुक्त करने में आप ही हमारी सहायता कर सकती हो। हम बस निमित्त मात्र हैं। जितन भाई, आप कुछ भारत के किसानों को कहना चाहोगे? यदि कोई किसान कर्जे में है और कोई अपना ऐसा चाह रहा कि अपन को कर्जे से मुक्त होना है तो केला खेती कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कपास में क्या सीजन का है, इस साल पिछले साल भाव था, इस साल रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। केले में तो भाव आएगा भी जाएगा भी, पर इसमें ऐसा कि एक बार लगा दिया और लगाना है और घर जाके सोना, ऐसा काम है। इसमें घर जाके सोना है। इन्वेस्ट किया है 5 से 8 साल, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर 6 महीने में कटिंग आएगी। और कर्जे में है तो अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बलराम भैया के साथ कर रहे हैं, बी किसान के साथ। देखो, जिसके पास पैसा है उसको हम पौधा और गाइडलाइन देने को तैयार है, उसका माल कटवाने को तैयार, वो अपने खुद से कर ले। जो वाकई में कर्ज में है उसको हम पेमेंट का भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पेमेंट हो वो केला नहीं लगाए। हम ऐसी खेती ईजाद कर रहे हैं जो निवेश वाली खेती हो।
निवेश ना कि खर्चे वाली खेती हो। हमने यहाँ पर इस खेत में किया इन्वेस्ट, एक बार पौधा लगाया, अब इसको 5 से 7 कटिंग तक लेके जाएंगे, तो ये हमने निवेश किया है। अब इसको बार बार हम इसका आउटपुट लेते जाएंगे, ठीक है। एक बार हमने यहाँ पर जो काम किया उसको रिपीट नहीं करेंगे, उससे अब हम रिकरिंग रेवेन्यू लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी फसलें खराब है, लेकिन आज का जो माहौल है, हमारे पास अगर 20 एकड़ जमीन है तो शायद 3 से 4 एकड़ में केला होना चाहिए, 3 से 4 एकड़ में कॉटन होना चाहिए, 3 से 4 एकड़ में मक्का होना चाहिए। ऐसे डिवाइड एंड रूल करके चलना चाहिए। और नर्मदा बेल्ट को मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये पूरे भारत का सेंटर है, नई लैंड है, नहरें आ चुकी है, पूरा एरिया एरीगेटेड नया डेवलप हो रहा है। और बायर्स को जो चाहिए, हाँ आप खरीदार के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो चाहिए नई जमीन में नया पौधा कैसे आउटपुट देता है, प्रीमियम क्वालिटी बनती है, वो आपके लिए है। पुरानी जमीन में बार बार लग करके वहां पर सिगाटोका, डिसीज, फंगल, वायरल चल रहा है, और वो ग्राफ को बड़ा नहीं करेंगे तो वहां पर बड़े बायर आएंगे नहीं। 5x5, 5x6 पर सीमित रहेंगे अगर, जो ज़्यादा समय से केला लगा रहे हैं उन क्षेत्रों में, तो बीमारियां उन खेतों से जाती नहीं है, तो वही बायर के वहां जाकर के केला चेम्बर में ही पकने लगता है। नई जमीन में 5x9 पर मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप खुद भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हो बीके बनाना के साथ। कई सारे बायर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के कई सारे एक्सपोर्टर जुड़ रहे हैं। अभी मैं नर्मदा बेल्ट पे 1000 एकड़ में केला लगा रहा हूँ, किसानों की मदद कर रहे हैं। किसान कर्जे से मुक्त हो, वो अपने खेत में खड़े रहकर काम करने को रेडी है। आपको चाहिए उदाहरण के लिए मार्च में 30 दिन की 30 गाड़ियां 20-20 टन की। अब पैसा देने के बाद भी अच्छे बायर के पास गाड़ियां नहीं है, खरीदार के पास माल नहीं है, तो क्या करोगे आप? आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ही आना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थीम ही मैंने बदल दी है। किसान का खेत, जमीन, वो काम करेगा, सारा पेमेंट हम लगा रहे हैं। अगर 1 भी रुपया नहीं आया तो भी 7000 रुपये एकड़ के हम उसको दे रहे हैं। और माल की श्योरिटी, अगर आप 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लगा रहे हो, जो भी निवेशक, मैं एक केला खरीदार से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कहीं बड़े बिजनेसमैन हो, आप कहीं और भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको खेती करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आपको फार्मिंग करना है, बी किसान के साथ हाथ मिलाओ। मेरा नाम बलराम किसान है और मेरा मोबाइल नंबर है 8827738222। डायरेक्ट मुझे कॉल करो, मैसेज करो कि मुझे 10 एकड़ में खेती करवानी है, मुझे 2 एकड़ में खेती करानी है, मुझे 20 एकड़ में खेती करानी, तो मैं आपको शो द प्लान करता हूँ कि आप फार्मर को कैसे सपोर्ट करके आप उस 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का जो खर्चा आ रहा है, जो आप पेड करोगे, वो कैसे साल भर में रिटर्न होगा और उसको कैसे मैं ब्याज आपको ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा। इसमें चौतरफी साइकिल है। निवेशक अपना पैसा ब्याज सहित कमा रहा है, किसान कर्जे से मुक्त हो रहा है, उसको आज रिलैक्स है कि 2 पैसे लगाना नहीं है, और व्यापारी को श्योरिटी है, हम गारंटी एमओयू साइन करके दे रहे हैं कि आपको मार्च में इतनी गाड़ी देंगे, आपको अप्रैल में इतनी गाड़ी देंगे, क्योंकि हमारे खुद के प्लॉट है। तो ये पूरी एक साइकिल बनाई है मैंने निवेशक, व्यापारी और किसान के लिए, तीनों के लिए। मैं जस्ट बाहर से दूर बैठ करके दृष्टा बनकर देख रहा हूँ और मैं चर्चा करके साथ में चल रहा हूँ। ठीक है सोहन भाई, आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? बस यही, बहुत बढ़िया शुरुआत की अपन ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और यस, बताइए सोहन भाई। बढ़िया किए। अच्छा क्या है? अच्छा शब्द मिल नहीं रहे हैं अभी, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। ये पूरा फील्ड है और ऐसे कई सारे नर्मदा बेल्ट पर फील्ड आ चुके हैं, आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। किसानों को भी इनवाइट करता हूँ, व्यापारियों को भी इनवाइट करता हूँ, जिनको माल की श्योरिटी चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल, आप ही के लिए हम खेत तैयार करेंगे। और जो निवेशक हैं उनको भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ। जियो टैगिंग के साथ आपको पता चलेगा कि आपका निवेश कहाँ पर हुआ है। इस तरह की प्लांट की क्वालिटी है। 6 और 7 तारीख को लगा था, आज 15 अगस्त है। जितेन भाई, एक बात और पूछनी पड़ेगी, दिन में इतना सेफ होना, परिवार में क्या चर्चाएं चल रही है? आपके घर में कौन कौन व्यक्ति हैं? हम घर में जैसे हम 2 भाई और पापा हैं। हाँ। बाकी परिवार और गांव में ऐसी चर्चा चल रही है कि पीछे मक्का है बेटा। ये खराब होंगे। बस 2 तबके होंगे। एक तबका बोल रहा होगा कि अब जितेन धीरे से कैंची बताएगा, जमीन बेचेगा। हाँ। दूसरा तबका बोल रहा होगा कि हिट हो जाएगा। हिट हो जाएगा, वो मार्केट बोलता होगा। मार्केट के साथ। मम्मी पापा क्या सोचते हैं? मम्मी पापा की तो उम्मीद शुरू से है कि कुछ करेंगे छोरे में उनके लिए। मेरा लड़का कुछ करेगा। कुछ करेगा। खेती में करेगा, नौकरी तो कहीं हो नहीं पाई है। हाँ। वो खेती में नहीं, नौकरी करना नहीं, नौकरी मतलब नौकर। अगर आपके पास 3 एकड़ भी जमीन है जितेन भाई, तो मैं चाहूंगा
कि बी किसान आपके साथ खड़ा है, आप नौकरी करने मत जाओ, आप खेती में काम करो। जी बिल्कुल, ठीक है, और यही संदेश मैं पूरे भारत को भी देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू 2019 जितेंद्र में भाई। यही देखा था मैंने, इसीलिए कि ठीक है अपन खेती ये बहुत छोड़ते बढ़िया है हैं, कि नौकरी को छोड़ते हैं और खेती के पीछे बस। भागते हैं, जो भी होगा वो देखेंगे। मैं जो हिंदुस्तान के बाहर गए हैं ना NRI, उनको भी इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए, भारत की खेती आपको बुला रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और खेती करते हैं साइजेबल। थैंक यू जितेंद्र।